मेरे सपनों का राजकुमार दो। गगन पूजा की बात सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वह कहता है, तुम ही ने तो मुझे पसंद किया था और अब इस तरह से क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया, पूजा रुडली जवाब देती है। तुम मेरे पापा की पसंद थे। गगन कहता है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? पूजा कहती है, तुम्हें सब पता चल जाएगा तो मैंने तुमसे शादी क्यों की, पर अभी नहीं, बाद में। गगन कहता है, अभी बताओ। पूजा कहती है, अभी मेरा बताने का मूड नहीं है। और चलो हटो, मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। गगन से और कुछ कहते नहीं बना और वह पलंग पर से हट गया और वहीं पास रखें काउच पर बैठ गया और पूजा और बेड पर रजाई तान कर लेट गई। कुछ मिनट बाद से ऐसा लगने लगा कि पूजा गहरी नींद में सो गई है। इधर गगन ठगा सा सोफे पर बैठ गया। शादी के पहले तो पूजा बहुत अच्छी थी, अब क्यों ऐसी हरकतें कर रही है? हालांकि शादी से पहले मैं उससे 2-3 बार ही मिला, पर वह कितने अच्छे से मिलती थी। उसने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अरे मुलाकातों में क्या, अभी रिसेप्शन में ही देख लो कितने हंस हंस के सबसे बातें कर रही थी, सबसे मुझे मिलवा रही थी। और अब क्या हो गया इसे? क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है? ओ माँ, पापा के अरमान जो उन्होंने उनकी बहू के लिए सजा के रखे हैं। और छोटी बहन तो भाभी भाभी कहते कहते थक ही नहीं रही थी। उसे क्या जवाब दूंगा मैं, दिल ही टूट जाएगा उसका। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गगन साधारण सा लड़का, आम तौर पर जैसे मिडिल क्लास के लड़के होते हैं उससे भी साधारण, बहुत ही सीधा सादा, माँ का दुलारा, खाने का शौकीन, खास तौर पर मीठे का शौकीन। उसी वजह से वजन कुछ बढ़ गया। कुछ नहीं भाई, कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। बचपन से ही मोटा है हमारा हीरो, बिल्कुल गोलू मोलू। इसी वजह से वह सबके प्यारे गोलू बन गए। परिवार में तो गगन कोई नहीं बोलता, इनका गोलू नाम ही फेमस है, जो इनकी पर्सनालिटी पर सूट भी करता है। घर में माँ बाप के अलावा गगन की छोटी बहन है और जैसे छोटी बहनें होती है वैसे ही है मिनी, शरारती, तेजतर्रार, तपाक से जवाब देने वाली, मगर अपने भाई को बहुत प्यार करती है। गगन का एक छोटा सा परिवार, मम्मी पापा और मिनी गोलू का। यूं तो गोलू को अपने मोटे होने पर कभी कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, क्योंकि जब भी माँ से पूछता तो यही जवाब आता, अरे मोटे थोड़े हो तुम, बस जरा सा हेल्दी हो। मगर जब टीनेज में आया और साथ के दोस्तों की गर्लफ्रेंड बनी, पर गोलू को साथ कोई नहीं था। फ्रेंड्स बहुत थी पर गर्लफ्रेंड कोई नहीं थी। वह खुद को देखकर कहता हूँ, अच्छा खासा तो हूँ, इतना स्मार्ट हूँ, पता नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती है। सभी की तो है, राज की तो 3-3 है, पर मेरी एक भी नहीं। साथ पढ़ने वाली दीपा उसके साथ ही बैठती थी, उससे सवाल समझती रहती, हंस हंस के बातें करती, कुछ काम होता तो घर भी आ जाती नोट्स लेने। उसके दोस्त कहने लगे, अरे दीपा ही तो है तेरी गर्लफ्रेंड, उसे प्रपोज तो कर। गगन ने कहा, और उसने तो कुछ कहा ही नहीं। राज कहता, अरे लड़कियां अपने मुंह से थोड़ी कहती है, तुझे ही बोलना पड़ेगा। आखिर हिम्मत रखकर एक दिन गगन ने दीपा से कह ही दिया, मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहती हो तो मेरी गर्लफ्रेंड। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? दीप ना की मुद्रा में सिर हिला देती है। तो फिर गगन कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। दीपा जोर जोर से रहने लगी और कहने लगी, पहले अपने आप को आईने में देखना, फिर मुझसे पूछना कि गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी। उस दिन जाके गगन ने सचमुच में खुद को आईने में देखा था और आधे घंटे तक निहारता रहा, पर उसे अपने आप में कुछ कमी नहीं नजर आई थी। पर वह मायूस हो गया। ऐसा कि ऐसा कॉलेज में भी हुआ।
पढ़ाई में तेज था तो फ्रेंड तो हर कोई बना, पर गगन के साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता। हर कोई उससे अपना मतलब निकलता रहता था मगर हमेशा के लिए उसका साथ कोई नहीं देता था। कुछ दोस्त जरूर अच्छे बने जिनका सुख दुख में साथ अभी तक बना हुआ है। अच्छी नौकरी लग गई। उसके दोस्तों की शादियां होने लगी। गगन के दिल में भी उमंगे हिलोरे मारने लगी। उसके लिए भी रिश्ते आने लगे। पर वही, उसके मोटापे की वजह से बात ही नहीं बन पाती। कहीं बात बनती तो उसे अपने सपनों की रानी वाली बात नजर नहीं आती। वही कुछ जगह पर अपनी शर्तें रखी जाती, जिसे गगन का दिल नहीं मानता। गगन की शादी की उम्र निकली जा रही थी, ऐसे ही समय पर उसके बॉस का ऑफर आया। क्रमशः